हेलो गाइस, हेलो टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं सिमरन। हम पढ़ रहे हैं लेब असिस्टेंट कोर्स में आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी, एनसीईआरटी एंड आरबीएससी कोर्स की। तो जैसे कि आपको पता है कृषि भी चल रहा है साथ में, और अब जैसे कि हमने स्थापत्य कला यानी कि आर्ट एंड कल्चर के तो हम रोज़ डेली चलाएंगे कुछ ना कुछ, एंड ज्योग्राफी भी चल रही है। जितना हो पाएगा उतना ज़रूर करेंगे, क्योंकि आई एम ऑल्सो लेब असिस्टेंट पार्टिसिपेंट। मैं खुद लेब असिस्टेंट का दे रही हूँ, तो उस हिसाब से मेरे से जितना हो पाएगा आई डू। सो आर्ट एंड कल्चर, तो हम कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर में अपना जो टॉपिक था, महल, किले, मस्जिदें, मकबरा, छतरियाँ, और वो जो भी थे यानी कि जलीय स्थलाकृतियाँ थी ना, जिसमें आपके बावड़ी कुआं वगैरह आया, वो सारा हमने देख लिया। हवेलियाँ भी देख ली, ये सारा यानी कि स्थापत्य कला पूरी कंप्लीट कर ली। फिर पीछे बच्चे 4 टॉपिक, यानी कि मैं बड़े बिग लेवल के टॉपिक्स बता रही हूँ आपको, जिसमें सारे अंदर कंबाइंड है। दूसरा टॉपिक आता है संस्कृति, जिसमें क्या आएगा, देवता आएगी, देवियाँ आएंगे, मेले आएंगे, त्योहार आएंगे, वाद्य यंत्र आएंगे, और आपके साहित्य आएंगे। ये सारे किसमें आएंगे, संस्कृति के अंदर आएंगे। फिर तो तीसरा भाग होगा आपके दृश्य और श्रव्य माध्यम। इसमें आपके कठपुतलियाँ और वो सारे भपंग जो भी है लगोजा, वो सारे आएंगे। फोर्थ टॉपिक होता है हस्तकला व लोक कला। ये इसमें आपके सारे आ जाएंगे, जो जो कलाएं हैं ना, ठटेरा, हाथ से बनी वस्तुएं वगैरह, वो सारी चीज़ें, ब्लू पोर्ट्रे, आपकी अजरंग प्रिंट, ब्लैक प्रिंट, सारी इसमें आ जाएंगी। और जैसे कि 5th टॉपिक आपका है चित्रशैलियाँ। तो अपना फर्स्ट टॉपिक तो क्लियर हो गया। आर्ट एंड कल्चर के 5 टॉपिक हैं, इनमें आपके सारी आर्ट एंड कल्चर है। तो फर्स्ट हो गया। हम पढ़ेंगे आज चित्रशैलियाँ, फिर बाकी 3 ही बचेंगे जो आराम से हम कर लेंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे हम, चित्रशैलियाँ, चित्रशैलियों के बारे में पढ़ेंगे। चित्रकला, तो यानी कि चित्रकला के संदर्भ में आनंद कुमार स्वामी जो थे, इन्होंने 1916 में पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम क्या था, राजपूत पेंटिंग। याद रख लेना, राजपूत पेंटिंग पुस्तक के बारे में क्या, किसने और कब लिखी। फिर है कि जो राजपूत चित्रकला है, यानी कि जो राजपूत चित्रकला है वो है क्या एक्चुअली में। तो राजपूत चित्रकला है वो राजस्थान और पहाड़ी चित्रकला का संयुक्त रूप है। पहाड़ी क्या है, हिमाचल का जो क्षेत्र है, संयुक्त रूप है वो क्या है, राजपूत चित्रकला। ये हो गया। फिर है कि रामकृष्ण दास ने इसे राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। जो रामकृष्ण दास है ना, ने राजस्थानी चित्रकला नाम दिया। रामचरण दास ने राजपूत चित्रकला को
राजस्थानी चित्रकला का नाम दिया। राजस्थान की चित्रकला को भौगोलिक व सांस्कृतिक आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 4। पार्टिसिपेंट मेवाड़, दूसरी हो गई मारवाड़, तीसरी हो गई ढूंढाड़ और फोर्थ हो गई हाड़ौती। ये हो गई पार्ट्स हैं इनके चित्रकला के, जो राजस्थान चित्रकला है। उसमें जो मेवाड़ हैं इसमें आएंगे आपकी भाग चावंड या उदयपुर चित्रकला और नाथ द्वारा, तीसरी आएगी इसमें देवगढ़। मारवाड़ में आएंगे आपके जोधपुर चित्रकला, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, जैसलमेर। ये किसमें आएगी? आपके मारवाड़ चित्रकला के अंदर। फिर है ढूंढाड़ जिसमें आमेर, अलवर, उनियारा, ये सारी किसमें आएगी? ढूंढाड़ में। आमेर किस में आता है? जयपुर, उनियारा, टोंक, ये आ गए। फिर है हाड़ौती, तो हाड़ौती में आ गई आपके बूंदी और कोटा। तो राजस्थानी चित्रकला के आपने पढ़ लिए, टाइप्स कैसे होते हैं, किस आधार पे होते हैं, देख लिए आप सभी ने। अब हम चलते हैं, पहला जो टाइप्स है वो उसका नाम है आपके मेवाड़। तो मेवाड़ जो कला है उसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइप क्या है? मेवाड़ चित्रकला। क्या है? मेवाड़ चित्रकला है। तो आपकी जो मेवाड़ चित्रकला है इसको क्या कहते हैं? राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि। राजस्थान चित्रकला की जन्म भूमि कहा जाता है। हो गया। फिर है कि 1260 तेज सिंह के समय, विकास भी पूछा जाता है ना, किस समय विकसित हुई, किस समय स्टार्ट हुई, वो सारी तेज सिंह के समय हुई थी। कहाँ पे? आहड़ हुई थी। और उस टाइम का चित्रित ग्रंथ क्या था? उस समय का चित्रित ग्रंथ क्या था? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। ये उस टाइम का क्या था? जो चित्रित ग्रंथ था। फिर दूसरा विकास कब हुआ था मेवाड़ शैली का? 1423 मोक्कल के समय। किसके समय? मोक्कल के समय। कहाँ? देलवाड़ा में हुआ था। ग्रंथ कौन सा था? चित्रित ग्रंथ कौन सा था? तो वो आएगा सुपार्श्वनाथ चरित्र है ना, वो उस टाइम का चित्रित ग्रंथ था। तो गाइज आपको अब ये समझ आ गया होगा कि क्या क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले तो आनंद कुमार स्वामी की पुस्तक राजपूत चित्रकला को क्या कहते हैं? राजस्थान और जो पहाड़ी कला है उसका संयुक्त रूप है। रामकृष्ण दास ने राजस्थानी चित्रकला नाम दिया, जिसके 4 भाग हैं: मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती। हाड़ौती में बूंदी कोटा आ गया, ढूंढाड़ में आमेर, अलवर, उनियारा, शेखावटी और मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, जैसलमेर। मेवाड़ के आएंगे आप पे चावंड, उदयपुर, नाथद्वारा, देवगढ़। तो हमने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया है आपके मेवाड़ वाला।
तो इसमें ये राजस्थान चित्रकला की जन्मभूमि कहा जाता है मेवाड़ को। 1260 में तेज सिंह के समय आहड़ में चित्रित ग्रंथ था श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, और फिर जैसे कि 1423 मोकल के समय देलवाड़ा में ग्रंथ था सुपार्श्वनाथ चरित्र। अब हम पढ़ते हैं चावंड या फिर उदयपुर चित्र शैली। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेवाड़ की जो चित्रकला है उसमें नाम आता है चावंड या उदयपुर की चित्रकला, तो चित्र शैली भी कह सकते हैं। इसमें ये जो कि किसके समय विकसित हुई थी, जो महाराणा प्रताप हैं उनके समय विकसित हुई थी। चित्रकार थे प्रमुख रूप से नसीरुद्दीन, जिन्होंने ढोला मारू का चित्र बनाया था महाराणा प्रताप के समय। नसीरुद्दीन ने अमर सिंह प्रथम के समय 1605 एडी में रागमाला का चित्रण किया था। तो जो अपने नसीरुद्दीन चित्रकार थे वो एक तो हो गए प्रताप के समय ढोला मारू का और अमर सिंह फर्स्ट के समय रागमाला का, और अमर सिंह के समय ही इन्होंने 12 मासा का भी चित्रण किया। जगत सिंह प्रथम का जो शासन काल है वो मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। फिर है चित्तेरोरी आबेरी तस्वीरों और कारखाना का भी निर्माण अमर जगत सिंह फर्स्ट के समय ही करवाया गया। साहबुद्दीन ने महाराणाओं के व्यक्तिगत आधारित चित्र बनाने प्रारंभ किए। जो साहबुद्दीन हैं उन्होंने क्या किया, जो महाराणा हैं, जो भी महाराणा हैं उनके व्यक्तिगत आधारित चित्र बनाने स्टार्ट। संग्राम सिंह सेकंड के समय 2 चित्र बनाए गए थे। पहला था मुल्ला द प्याजा के लतीफ़े और दूसरा था कलीला दमन। कलीला दमन क्या है, जो पंचतंत्र है जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई है उसका अरबी अनुवाद किया गया। मुख्य चित्रकार चावंड शैली के कौन कौन से थे, नसीरुद्दीन, मनोहर, करपाराम, गंगाराम और जगन्नाथ। इस चावंड या फिर उदयपुर शैली की विशेषता क्या है पूछ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें लाल व पीले रंगों की प्रधानता और कदम पेड़ का अधिक चित्रण किया गया, और शिकार के दृश्यों में क्या, जो भी 3D पेंट के करके चल रहा है ना, उसका यूज किया गया। अब हम पढ़ते हैं नाथ द्वारा या रास संबंध चित्र शैली। अब बात आती है नाथ द्वारा या रास संबंध की जो चित्र शैली है उसकी, जो पॉइंट नंबर 2 है मेवाड़ शैलियों में। नाथ द्वारा जो कहाँ है रास संबंध, चित्र शैली पूछते यही है, कहाँ, कौन चित्रकार और क्या प्रभाव। तो इस पे सर्वाधिक क्या रहा, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव। किसका, वल्लभ संप्रदाय का जो सर्वाधिक प्रभाव रहा। तो वल्लभ संप्रदाय श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं, तो कृष्ण जी के चित्र बने लेकिन मैक्सिमम यानी कि ज़्यादातर किसके चित्र बने, श्री कृष्ण भगवान हरि जी के। और नाथ द्वारा की जो पिछवाइयाँ हैं, पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये इसका क्या हो गया, केले का वृक्ष। तो चावंड वाली का तो हो गया कदम का वृक्ष, इसका सूचक क्या हो गया, केले का वृक्ष, यानी कि केले का जो वृक्ष है उस पर ज़्यादा चित्र बने, अंकित किए गए। तो याद रखना वृक्षों का स्पेशली पूछा जाता है, केले का वृक्ष या कदम का वृक्ष। और 3rd नंबर पे मेवाड़ की आती है, वो आती है देवगढ़ चित्र शैली। तो ये कब शुरू हुई थी, 1680 ईस्वी में हुई थी, द्वारिका चुंडावत के समय। द्वारिका चुंडावत के समय 1680 में क्या स्टार्ट हुई थी, देवगढ़ चित्र शैली।
इस चित्र शैली को महत्व प्रदान किसने किया? श्रीधर अंधारे। श्रीधर अंधारे, नाम खुद का अंधार है, अंधकार की ओर, लेकिन उजाला दिया इन्होंने इस शैली को। फिर है कि जो मेवाड़ चित्र शैली जो हैं वो मारवाड़ और ढूंढार का क्या है? मिश्रण है। फिर है कि इस जैसे कि उसमें लाल पीले का था ना अपने चावंड वाली में, इसमें क्या है? कौन से कलरों का मतलब है? हरे व पीले रंगों का सर्वाधिक प्रयोग। तो याद रखना किस शैली का कौन सा कलर था। उसमें लाल पीला, इसमें हरा पीला है, उसमें कदम का वृक्ष था, और इसमें कौन सा वृक्ष है? ये नाथ द्वारा वाली में केले का वृक्ष है। और अच्छे चित्र कौन कौन से हुए थे इस टाइम के? तो वो है मोती महल, और दूसरा है अंजारा की ओबेरी। ये फेमस क्या थे? चित्र थे, और दोनों ही चित्र क्या थे? भित्ति चित्र थे। क्या थे? भित्ति चित्र। तो याद रखना स्पेशली ये पहला आपका टॉपिक जो मेवाड़ का था शैली वो कंप्लीट हो गई, 3 भाग थे जिसके। अब हम पढ़ते हैं मारवाड़ चित्रकला। मारवाड़ चित्रकला। तो मारवाड़ चित्रकला, जैसे कि मेवाड़ चित्रकला के 3 टाइप थे, उसी टाइप मारवाड़ चित्रकला के भी भाग हैं। तो सबसे पहला भाग है वो है जोधपुर चित्रशैली। कौन सा है? जोधपुर। किसके समय? मालदेव के समय प्रारंभ। किसके समय? मालदेव के समय प्रारंभ हुई थी। और ग्रंथ क्या था? उत्तराध्ययन सूत्र। ये क्या था? ग्रंथ था, और जैन का चित्रित किया गया था। चित्र किसके समय हुआ था ये पूछा जा सकता है। जो इसके समय क्या किया गया था? जो चोखेलाऊ महल है जोधपुर, वहाँ क्या बनाए गए थे? भित्ति चित्र। क्या? भित्ति चित्र। मेन पॉइंट्स बता रहे हैं, वो आप याद कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सूर सिंह है, तो सूर सिंह के समय वीर जी, जिनका असली नाम क्या है? विट्ठल दास। विट्ठल दास है ना, ने रागमाला का चित्रण, रागमाला का चित्रण किया था। फिर बात आती है कि जो जसवंत सिंह के समय क्या रहा? मुगल प्रभाव रहा। और मान सिंह, ये इसका शासनकाल क्या कहलाता है? मारवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल। मारवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किसका शासनकाल माना जाता है? राजा मान सिंह वाला। फिर बात आती है कि इस समय जो किससे रिलेटेड मतलब ग्रंथ बनाए गए थे, चित्रित किए गए थे? नाथ संप्रदाय संबंधी ग्रंथ चित्रण। नाथ संप्रदाय संबंधी चित्रण किया गया था, जैसे कि शिव पुराण, दुर्गा पुराण, नाथ चरित्र। ये क्या है? मोस्ट है। तख्त सिंह थे, राजा तख्त सिंह,
तो तख्त सिंह के समय किसका प्रभाव रहा? यूरोपीय प्रभाव रहा। और इसी समय एच के मुलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। अब जैसे कि ये बात हो गई, अब जो कि ये इतना हमने पढ़ लिया शैलियों में यानी कि जोधपुर चित्र शैली तक। अब हम अगले वीडियो में बाकी सारी चित्र शैलियाँ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आई होप आपको मेरे द्वारा जो भी बताया गया अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। नमस्कार।